अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हुआ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या ये महज इत्तफ़ाक़ है कि जिन ममालिक में कुदरती वसाइल बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं वहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि खाना जंगी होती है, सियासी तौर के ऊपर अदम इस्तेहकाम वहाँ पर होता है, गैर मुल्की क़ुव्वतों का बड़ा किरदार होता है और फिर यूँ लगने लग जाता है कि जैसे वहाँ पर मौजूद कुदरती वसाइल नेमत नहीं बल्कि एक आज़ाब बनते हुए जा रहे हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? आज एक ऐसे ही मुल्क के ऊपर बात करेंगे, उसकी लीडरशिप जो नई उभरती हुई लीडरशिप है जिसने पूरी दुनिया बिलखसूस अमरीका और यूरोप को खौफज़दा कर दिया है। मगर क्यों कर दिया है, उनके नैरेटिव क्या है, आज के इस व्लॉग में वो तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ बर्किना फासो की, जो कि मगरबी अफ्रीका में ये वाक़ है और इससे मतलब कहा जाता है कि बड़ा छोटा सा मुल्क है लेकिन कुदरती वसाइल से ये मालामाल है। और इसके आसपास अगर सरहदों की बात की जाए तो माली है, नाइजर है, गाना है और दीगर भी 1 से 2 और मुल्क हैं जो इसकी सरहद के साथ जुड़ते हैं। यहाँ के रोज़गार के हवाले से, या अगर मैं यूँ कहूँ कि बर्किना फासो की जो मईशत है वो सबसे ज़्यादा किन चीज़ों के ऊपर इन्हिसार करती है, तो गंदम आपको बात है कि ज़री ज़मीनें हैं और इसके साथ साथ सोना। आपको ये याद रखना चाहिए कि बर्किना फासो उन 4 ममालिक में से एक मुल्क है जो सबसे ज़्यादा सोना पैदा करता है, या सबसे ज़्यादा सोना वहाँ पर मौजूद होता है। मगर वहाँ पर उसके बावजूद भी, यानी इतने कुदरती वसाइल होने के बावजूद भी वहाँ की जो आवाम है आपको बेरोज़गार नज़र आती है। सही तरह आपको उन्होंने पहने हुए कपड़े भी आपको नज़र नहीं आएंगे। उनकी जिस तरह की ज़िंदगी है, आप उनकी डॉक्यूमेंट्रीज उनके ऊपर बनी हुई देखें तो किस हद तक ज़बूहाली का शिकार है उनका पूरा ढांचा भी और उनके अपने लोग भी। मगर ऐसा हो क्यों रहा है कि 4 ममालिक में से एक ऐसा मुल्क है बर्किना फासो जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर सोना पाया जाता है, मगर उनके लोगों की ये हालत है और उनकी मईशत की ये हालत है। तो ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब देने से पहले जो नई उभरती हुई लीडरशिप है बर्किना फासो की, मैं उससे मुतालिक आपके सामने डिटेल रखता हूँ कि 2022 में ये हमारे सामने आया कि जिससे मुतालिक मीडिया में रिपोर्ट किया जाता है कि इब्राहिम तराउड़े, जो कि एक 37 साला फ़ौजी कैप्टन थे, उन्होंने एक बगावत के ज़रिए ही यहाँ पर इक़्तिदार संभाला अपने मुल्क का, बर्किना फासो का। और उनका नैरेटिव क्या था? नैरेटिव ये था कि मगरबी दुनिया और अमरीका हमारे वसाइल को बहुत तेज़ी के साथ लूट रहे हैं, लिहाजा अब ये वक्त आ गया है कि हम इन मगरबी ताकतों को, इन साम्राज्य को और अमेरिका को अपनी सरजमीन से बेदखल कर दें और अपने वसाइल अपने ही लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करें। इस नारे के ऊपर ये इब्राहिम तराउड़े आए, इन्होंने बगावत की, कामयाब हुए, इक़्तिदार संभाला, ख़ुद को अबूरी सदर डिक्लेयर किया और देखते ही देखते बर्किना फासो की जो आवाम है वो इन्हें फिर पसंद भी करने लग गई। इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो उनकी पसंदीदगी की वजह बनी, ना सिर्फ बर्किना फासो के अंदर बल्कि अमेरिका और मगरबी क़ुव्वतों से अलहदा भी जो एक अलग मैकेनिज़्म है या सेटअप है, जिसे आप चाइना का सिस्टम कहते हैं, जिसे आप रशिया कहते हैं, इन जैसे ममालिक के अंदर या सेंट्रल एशिया के अंदर इन्हें बड़ा पसंद किया जाने लगा। उसकी वजह यह कि इन्होंने इस नैरेटिव के साथ तो ये आए ही, मगर इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बात की कि ये जितने भी जो मालियाती निज़ाम है पूरी दुनिया के, जैसा कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनके ऊपर भी ख़ासी तनक़ीद की। इन्होंने कहा कि इस मालियाती निज़ाम ने पूरी दुनिया को सूद के निज़ाम के अंदर जकड़ रखा है और इसका ख़ात्मा होना चाहिए। ख़ात्मा इन सेंस के इसके मुतबादिल हमें बनाने हैं। और यही वजह है कि इब्राहिम तराउड़े की जानिब से ये ऐलान भी किया गया कि हम एक नया अफ्रीका बनाएंगे जहाँ पर मगरिब का, जहाँ पर अमेरिका की कोई मुदाखलत नहीं होगी। और इसी का पहला इनिशिएटिव लेते हुए उन्होंने फ़्रांस की फ़ौज, जो कि सिक्योरिटी के नाम के ऊपर वहाँ पर आई थी, उन्हें बेदखल कर दिया, उन्हें वहाँ से निकाल दिया। अब जैसे कि मैंने ये बात की कि 4 ममालिक में से एक मुल्क है बर्किना फासो जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर सोना पाया जाता है, मगर वहाँ के जो लोग हैं वो ज़बूहाली का शिकार क्यों है? तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आखिर सोना वहाँ से निकाल कौन रहा है, किन ममालिक की कंपनीज़ जिनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, उनमें कनाडा है, उनमें फ़्रांस है, उनमें अमेरिका है और बरतानिया भी शामिल है। इनसे मुतल्लिक ये कहा जाता है कि इन ममालिक की जो कंपनीज़ हैं ये ज़्यादातर वसाइल को बाहर लूट के ले जाते हैं और बर्किना फासो के जो लोग हैं उन्हें इंतहाई मुश्किल काम दिया जाता है काम करने के हवाले से, और इंतहाई सस्ते रेट में वहाँ की जो लेबर है वो उन्हें मुयस्सर आ जाती है। पैटर्न क्या है? पैटर्न को ये समझिएगा कि आपको ये याद रखना चाहिए, जब आप दुनिया के अंदर साम्राज्य
साम्राज्य के बनाए हुए निज़ाम और उनके वसाइल पर कब्ज़े की दास्तानें या उन पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज़ को जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें यही बात आपको मिलेगी जो मैंने इब्तिदा के अंदर रखी है कि उस मुल्क के अंदर गैर मुल्की जो क़ुव्वतें हैं उस मुल्क के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार, ज़्यादा उनकी मुदाखलत होती है, वहाँ पर खाना जंगी होती है, वहाँ पर सियासी तौर के ऊपर अदम इस्तेहकाम होता है। इस तमाम की वजह ये होती है कि लोग ये सोच ही ना सकें कि हमारे मुल्क में तो इतने कुदरती वसाइल हैं तो ये आखिर हम पर क्यों नहीं लग रहे। इनकी वजह से दीगर ममालिक जिनका यहाँ पर कोई लेना देना भी नहीं है, जो फ़कत कानकनी के लिए आए थे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत से आए थे, वो तो खरबों डॉलर्स में कमा रहे हैं और अपने मुल्क की मईशत को भी मजबूत कर रहे हैं। मगर जहाँ से ये ज़खायर निकल रहे हैं वहाँ के लोगों के हालात बेहतर क्यों नहीं आते। और ज़ाहिर है जब आप खाना जंगी के अंदर मुब्तला होंगे, आपका सियासी निज़ाम मजबूत नहीं होगा, तो इस तरह की जो अप्रोच है वो लोगों को कहाँ आएगी, कभी भी नहीं आएगी। और इसमें फिर होगा क्या, ऐसी सूरत हाल के अंदर जॉब्स के जो मौक़े हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। जब जॉब्स के मौक़े कम होंगे तो आपकी लेबर की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है और सस्ते में अवेलेबल होती है। इसी तरह ये वजह है कि बर्किना फासो में बहुत सस्ते रेट के ऊपर लेबर को पिक किया जाता है यही कंपनीज़, कनाडा की, फ़्रांस की, बरतानिया की, अमेरिका की, जिनसे ये मुश्किल काम करवाते हैं, सोना निकलवाते हैं, अमूमन ब्लास्ट भी वहाँ पर हो जाते हैं, मगर यही सस्ती लेबर जो है ये बेचारी अपनी जान गंवा बैठती है। इनको कुछ ही पैसे मिलते हैं लेकिन जो खरबों डॉलर्स है, जो सोना है, ये अपने मुल्कों में ले जाते हैं। अब ये इब्राहिम तरावड़े का ये कहना है कि हम ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेंगे, हम ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेंगे और करेंगे क्या, हम रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। और हुआ भी यही कि इब्राहिम तरावड़े की जानिब से रूसी सदर की क़यादत को बड़े एक मुस्बत अंदाज में पैगामात भेजे गए हैं और उन्हें यह दावत दी गई है कि आप हमारे मुल्क में आइए और आप हमारे मुल्क के मैकेनिज़्म को बेहतर करने में और बराबरी की बुनियाद के ऊपर हमसे बात कीजिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इब्राहिम तरावड़े ये कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर कुदरती वसाइल, जैसा कि वो अपने मुल्क की मिसाल देते हैं कि हमारे मुल्क में चूँकि कुदरती वसाइल हैं तो यही मगरबी दुनिया यहाँ पर खाना जंगी भी करवाती है, यहाँ पर हुकूमतें भी तब्दील करवाती हैं और फिर सिक्योरिटी के नाम के ऊपर यहाँ पर फ़ौजें भी भेज देते हैं कि हम तो यहाँ के लोगों की भलाई के लिए तैनात हैं और लोगों के अंदर एक नरम गोशा पैदा करने के लिए स्कूल्स बना देंगे, कॉलेजेस बना देंगे या एक अदद हॉस्पिटल बना देंगे ताकि अपनी पीआर भी होती रहे, लोगों के दिलों के अंदर हम अपना घर भी कर सकें और इनके वसाइल भी लूट के ले जाते रहें। तो ये इब्राहिम तरावड़े तमाम सेटअप को, मैकेनिज़्म को समझ गए और उनका ये कहना है कि हम चीन और रशिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। और उनकी इसी पॉलिसी को देखते हुए अमरीकी थिंक टैंक के एक अहम जनरल लीगले हैं, उनका ये कहना है कि इब्राहिम तरावड़े मगरबी दुनिया और अमेरिका के लिए बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और हमें ऐसा ना हो कि दीगर जो अफ्रीकी मुल्क हैं वहाँ भी बगावत का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए, तो हमें ये रोकना होगा। तो यूँ ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को तलक़ीन कर रहे हैं कि आपको कोई खुफिया मनसूबा बनाना पड़ेगा इब्राहिम तरावड़े से मुतल्लिक। और इससे मुतल्लिक ख़बरें भी सामने आई कि वाक़ई ऐसा लग रहा है कि इब्राहिम तरावड़े को हिट करने के हवाले से या उन्हें हटाने के या चुप करवाने के लिए कुछ खुफिया मिशंस भी तश्कील दिए गए हैं। मगर ज़ाहिर है इन खबरों की उस हद तक सदाकत नहीं हो सकी या इनकी उस तरह से तस्दीक मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहरहाल रिपोर्ट हुई हैं। तो ये अब सूरत हाल आपको बर्किना फासो की मिलती है और ये जो 37 साला मुस्लिम लीडर है इब्राहिम तरावड़े, ये बड़ी तेज़ी के साथ साम्राज्य निज़ाम को, मगरबी ताकतों को, अमेरिका को चैलेंज करता हुआ आगे निकल रहा है। रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहा है, चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहा है और अपने ही मुल्क के जो वसाइल हैं अपने ही लोगों के ऊपर लगाने की बात कर रहा है और नई अफ्रीकी तंजीम बनाने की भी बात कर रहा है। क्योंकि इसका ये मानना है कि जो अभी अफ्रीकी तंजीम एक नई मौजूद है, यहाँ पर फ्रांस का ज़्यादा असर रसूख है, मगरबी ताकतों का असर रसूख है, हमें इस असर रसूख को ख़त्म करना है और उसके लिए हल यही है कि हम नए सिरे से दोबारा से अपना जो मैकेनिज़्म है, सिस्टम है, उसे दोबारा से रीबिल्ड करें, उसे दोबारा से रीसेट करें। अब ये वो तमाम मालूमात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन आखिर में मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ जो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। क्या आपको लगता है कि इब्राहिम तरावड़े को चुप करवाने के लिए वाकई कोई खुफिया मनसूबा तश्कील दिया जा रहा है मगरबी ताकतों का या फिर अमेरिका का? क्योंकि एक पैटर्न, एक तारीख़ तो हमें नज़र आती है कि जब भी कोई ऐसा रहनुमा सामने आता है तो फिर उसे हटाने के लिए हथकंडे मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ भी यही एग्जाम्पल एक सेट होगी या आपको लगता है कि इब्राहिम तरावड़े इन तमाम चैलेंजेस के होते हुए ख़ुद को भी सिक्योर करेंगे और अपने मुल्क को भी सिक्योर करके एक आलमी सतह के ऊपर, एक बेहतर दौर के ऊपर अपने मुल्क के माशी निज़ाम को दुरुस्त कर सकेंगे और रशिया और चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर तौर के ऊपर सवार कर सकेंगे? ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। और अगर आप ये समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर
इसे ज़रूर लाइक भी करना है, दोस्तों तक शेयर भी करना है, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।